हेलो ऑल। आज हमारा रियल एनालिसिस का दूसरा लेक्चर रहेगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा सीक्वेंस को। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है और फिर हम लोग एक दो थ्योरम्स देखेंगे सीक्वेंस पे बेस। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर। देखो, सबसे पहले सीक्वेंस को समझना हमने तो बेसिक क्लासेस में आपने एपी जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं, वो भी एक तरीके के सीक्वेंस ही थे, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रॉड वे में स्टडी करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले ना एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो कि सीक्वेंस होता क्या है। तो पहले आप देखोगे, जैसे ये वाला आप गौर करोगे फर्स्ट एग्जाम्पल पर, इसमें लिखा है 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन, राइट। सो एक पैटर्न है जो किस तरीके से बन रहा होगा। देखो, सारे नंबर जो है ना वो 1/n टाइप के हैं जैसे, और ये जो n है ये बिलोंग कर रहा होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो मीन्स इफ यू पुट 1 हियर 1/1 दैट इज 1, 2 रखोगे तो 1/2, 1/3 सो ऑन। ठीक, ऐसे अगर आप इस वाले दूसरे वाले एग्जाम्पल पे गौर करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स है उस किस टाइप के हैं। देखो 1, देन 4, देन 9, देन 16, मीन्स 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका पैटर्न है ना वो n स्क्वायर टाइप का है, राइट। तो अब इन एग्जाम्पल को अगर आप समझ जाओगे तो डेफिनेशन अब आप लोग बना लोगे। डेफिनेशन कैसे बनेगी कि भाई ठीक है, जो सीक्वेंस है उसमें आप नेचुरल नंबर रखते जा रहे हो और आपको एक रियल नंबर मिल रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, तो अब इसको प्रेजेंट कैसे करोगे आप, तो Sn एक सिंबल ले लो आप Sn, और इस तरीके से इसमें ब्रैकेट्स रखे जाते हैं। Sn इज नथिंग बट अ मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन भी बन जाएगी। एग्जाम्पल जैसे ये वाला था ही हमारे पास, तो हम लिखेंगे कैसे, Sn इज इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर। 1/n स्क्वायर इज द सीक्वेंस है। सो n की वैल्यू आप क्या रखोगे, क्योंकि मैपिंग कहाँ से थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो n की वैल्यू आप रखते जाइए 1, 2, 3, 4। तो 1 रखोगे तो ये 1/1 स्क्वायर दैट इज 1, 2 रखोगे तो 1/2 स्क्वायर 1/4 सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से सीक्वेंस हमारे बनाए जाते हैं, ये सीक्वेंस है हमारे। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें समझना है कि कितने टाइप्स के सीक्वेंस हमारे होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला हमारे पास आता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको पढ़ना कि भाई ठीक है, सीक्वेंस तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या है, अब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, टाइप्स के हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो मैंने बताया वो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम किसको कहेंगे कि भाई जैसे ये सीक्वेंस है ये कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो अगर हम लिमिट ले लें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn के लिए, और हो सकता है कि ये एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए कोई। ठीक है, मैं भी एग्जांपल देके बताऊंगा। तो अगर ये समथिंग लाइक L, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट नंबर आपको मिल रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल इसका। जैसे कि देखो भाई, हमारे पास हमने Sn लिखा फॉर एग्जाम्पल 1/n। ठीक है, सीक्वेंस के हमारा 1/n है। अगर आप इसमें लिमिट ले लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो, तो जैसे आप यहाँ पे रखोगे 1/50 कितना आ गया, 0। 0 इज अ फाइनाइट नंबर, राइट। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कन्वर्ज हो रहा है। गॉट इट। अब दूसरा हमारे पास आता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंट का जस्ट अपोजिट है डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे Sn के लिए ना, तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, या तो ये प्लस इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, या फिर माइनस इन्फिनिटी में जाके कहीं वैल्यू आ जाएगी इसकी। सो लिमिट इज नॉट फाइनाइट, ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। अब ऐसा करते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि कैसे कौन सा सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट होगा। तो लेट्स से एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था, n स्क्वायर ले लो आप। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर आप इसमें रखोगे तो ये कितना आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर मीन्स इन्फिनिटी, राइट। तो वैसे अगर आप इसका नेचर देखोगे ना n स्क्वायर का, तो इसके एलिमेंट थे 1 स्क्वायर, 1, 2 स्क्वायर, 4, 3 स्क्वायर, 9 सो ऑन। तो ये बढ़ता जा रहा था। तो जब आप n को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो इस सीक्वेंस की जो वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज सेड टू बी द डाइवर्जेंट सीक्वेंस। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस पर कि ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस क्या होते हैं। देखो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि फाइनाइट वैल्यू तो आ रही होगी लेकिन फिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे हमने कहा यहाँ पे देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, तो ये फिक्स नहीं है, फाइनाइट वैल्यू तो आ रही है, या तो L आ रही है, L डैश आ रही है। तो कभी L आएगी, कभी L डैश आ रही है। इट मीन्स कि जो ये सीक्वेंस ये ऑक्सिलेट कर रहा है L और L डैश में,
तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो हम लोग ऐसा करेंगे, एक सीक्वेंस लेते हैं -1 की पावर n। इस सीक्वेंस को देखो आप। तो सबसे पहले आप इसके एलिमेंट्स या जो इसके मेंबर्स हैं इस सीक्वेंस के, उनको देखो, उनका नेचर क्या होगा। जब आप n की जगह 1 रखोगे तो -1, 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर -1, फिर 1, सो ऑन। तो अगर आप इसमें लिमिट लोगे ना n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, तो आप देखोगे या तो ये +1 होगा या फिर ये -1 होगा। कोई भी फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है, तो या तो +1 या -1, ठीक है। दो फाइनाइट वैल्यूज हैं जिनके बीच ये ऑक्सिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस, राइट। तो इतना पहले आप लोग समझ जाइएगा। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।